नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और मैं आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ एक और नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है बायोग्राफी ऑफ नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो चलिए शुरू करते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जन्म 5 अगस्त 1930 को वेपकॉनेटा, ओहायो में हुआ था। उनके पिता का नाम स्टीफन आर्मस्ट्रॉन्ग था और मां का वायला लुई एंजल थी, और उनके माता पिता की दो अन्य संतानें जून और डीन, नील से उम्र में छोटे थे। पिता स्टीफन ओहायो सरकार के लिए काम करने वाले एक ऑडिटर थे और उनका परिवार इस कारण ओहायो के कई कस्बों में भ्रमण करता रहा। नील के जन्म के बाद वे लगभग 20 कस्बों में स्थानांतरित हुए। इसी दौरान नील की रुचि हवाई उड़ानों में जगी। नील जब 5 बरस के थे, उनके पिता उन्हें लेकर 20 जून 1936 को ओहायो के वारेन नामक स्थान पर एक फोर्ड ट्राइमोटर हवाई जहाज में सवार हुए और नील को पहली हवाई उड़ान का अनुभव हुआ। 1947 में 17 साल की आयु में आर्मस्ट्रॉन्ग ने एरोनॉटिकल इंजीनियर की पढ़ाई पुर्दुर यूनिवर्सिटी से ग्रहण करना शुरू की। कॉलेज जाने वाले वे उनके परिवार के दूसरे इंसान थे। पढ़ने के लिए उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को भी अपना लिया था। आर्मस्ट्रॉन्ग का मानना था कि हम कहीं भी पढ़कर अच्छे से अच्छी शिक्षा हासिल कर सकते हैं। किशोरावस्था में ही उन्होंने बहुत से ईगल स्काउट अवार्ड अर्जित किए और साथ ही उन्हें सिल्वर बफेलो अवार्ड भी मिला था। नील गणित और विज्ञान में काफ़ी तेज थे। खगोल विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान में उनकी खास दिलचस्पी थी। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपना छात्र पायलट लाइसेंस हासिल कर लिया था। सन 1951 में एक बार युद्ध के दौरान वे उत्तर कोरिया के ऊपर उड़ रहे थे। अपने F9F पैंथर जेट विमान में उड़ते हुए उन्होंने देखा कि उत्तरी कोरियाई सैनिक अपने भोर के रोजमर्रा के काम में लगे हुए हैं। वे चाहते तो उन्हें अपनी मशीन गन से उड़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने ट्रिगर से उंगली हटा ली और आगे निकल गए। वे ऐसे निहत्थे लोगों पर कैसे हमला कर सकते थे जो अपना बचाव भी नहीं कर सकते थे। कार्य: नासा में नील आर्मस्ट्रॉन्ग इंजीनियर, टेस्ट पायलट, अंतरिक्ष यात्री और प्रशासक के रूप में कार्य करते रहे। उन्होंने तरह तरह के हवाई जहाज उड़ाए, जिनमें 4000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ने वाले X-15 से लेकर जेट, रॉकेट, हेलीकॉप्टर और ग्लाइडर शामिल रहे। 16 मार्च 1966 को जेमिनी 8 अभियान के तहत वे सबसे पहले अंतरिक्ष में गए। इसके बाद अपोलो-2 में बतौर कमांडर वे जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर उतरे और इतिहास रच दिया। चांद तक की यात्रा: अपोलो 11 के लॉन्च के दौरान आर्मस्ट्रॉन्ग की हृदय गति 110 स्पंदन प्रति मिनट तक पहुंच गई थी। आर्मस्ट्रॉन्ग को इसका प्रथम चरण सबसे अधिक शोर भरा प्रतीत हुआ, उनके पिछले जेमिनी 8 टाइटन आई लॉन्च से काफ़ी ज़्यादा। अपोलो का कमांड मॉड्यूल अवश्य ही जेमिनी की तुलना में अधिक स्थान वाला था। रात के 10:56 को आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा मॉड्यूल से बाहर निकले थे। उन्होंने कहा था, इंसान का ये छोटा सा कदम मानवीय जाति के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। उन्होंने ही चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा था। तकरीबन 2.30 घंटे तक नील और एल्ड्रिन ने चंद्रमा के कुछ सैंपल जमा किया और उन पर प्रयोग भी किया। उन्होंने बहुत से फोटो भी निकाले, जिनमें उनके खुद के पदचिन्हों का फोटो भी शामिल है। धरती पर वापस लौटने के बाद तीनों अंतरिक्ष यात्रियों की काफ़ी तारीफ की गई थी और उनका स्वागत भी किया गया था। उनके सम्मान में न्यूयॉर्क शहर में एक परेड भी रखी गई थी। अपने अतुलनीय कार्यों के लिए आर्मस्ट्रॉन्ग को बहुत से प्रशंसनीय अवार्ड मिले हैं, जिसमें कांग्रेशनल स्पेस मेडल भी शामिल है। आर्मस्ट्रॉन्ग अक्सर सार्वजनिक तौर पर बयान देने से बचते हैं। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित योजना को राष्ट्रपति द्वारा खारिज किए जाने की आलोचना की है। उन्होंने ओबामा को भेजे एक पत्र पर अंतरिक्ष यान अपोलो के अंतरिक्ष यात्री यूजीन कार्नेन और जिम लॉवल के साथ हस्ताक्षर किया है। कुछ समय नौसेना में काम करने के बाद सन 1955 में उन्होंने नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स में कार्य आरंभ किया। इसी कमेटी का नाम बाद में नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन पड़ा। यहाँ वे इंजीनियर, टेस्ट पायलट, अंतरिक्ष यात्री और प्रशासक के रूप में कार्य करते रहे। उन्होंने तरह तरह के हवाई जहाज उड़ाए, जिनमें 4000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ने वाले X-15 से लेकर जेट, रॉकेट, हेलीकॉप्टर और ग्लाइडर शामिल रहे। चंद्र अभियान से लौटकर वर्ष 1971 तक आर्मस्ट्रॉन्ग नासा की एरोनॉटिक्स यूनिट में बतौर डिप्यूटी एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर जुड़े रहे। इसके बाद वे सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर बनाए गए और 8 साल वहां रहे। सन 1982 में वे कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज फॉर एविएशन इंस्टीट्यूट में चेयरमैन बने और सन 1992 तक इस पद पर थे। 28 जनवरी 1986 को चैलेंजर अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसके सभी यात्री मारे गए। दुर्घटना की जांच के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक आयोग का गठन किया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग को इस आयोग का वाइस चेयरमैन बनाया गया। उस कठिन दौर में उन्होंने सघन जांच के बाद अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। वापसी की यात्रा: आल्ड्रीन ईगल में पहले वापस आए। उन दोनों ने मिलकर किसी तरह 22 किग्रा नमूनों के बॉक्स और फिल्मों को यान में एक पुली की सहायता से चाया।
आर्मस्ट्रॉन्ग उसके बाद यान में सवार हुए। चंद्रयान के जीवन रक्षक वातावरण में आने के बाद उन्होंने अपने जूते और बैकपैक सूट उतारे। उसके बाद वे सोने चले गए। 7 घंटों की नींद के बाद ह्यूस्टन केंद्र ने उन्हें जगाया और वापसी की यात्रा की तैयारी के लिए कहा। उसके 2.5 घंटों के बाद शाम के 5:54 बजे उन्होंने ईगल के आरोह इंजन को दागा। चंद्रमा की कक्षा में नियंत्रण यान कोलंबिया में उनका साथी कॉलिंस उनका इंतजार कर रहा था। चंद्रमा की सतह पर के 2.5 घंटों के बाद वे चंद्रमा की सतह पर ढेर सारे उपकरण, अमेरिकी ध्वज और सीढ़ियों पर एक प्लेट छोड़कर आए। 24 जुलाई को अपोलो 11 पृथ्वी पर लौट आया। यान प्रशांत महासागर में गिरा, उसे यूएसएस हॉर्नेट से उठाया गया। उनके स्वागत के लिए राष्ट्रपति निक्सन स्वयं जहाज में मौजूद थे। यात्रियों को कुछ दिनों तक अलग रखा गया। ये चंद्रमा की धूल में किसी अज्ञात आशंकित परजीवी की मौजूदगी के पृथ्वी के वातावरण में फैलने से बचाव के लिए किया गया। बाद में ये आशंका निर्मूल साबित हुई। 13 अगस्त 1969 अंतरिक्ष यात्री बाहर आए। उसी शाम को इन यात्रियों के सम्मान के लिए लॉस एंजल्स में एक भोज दिया गया, जिसमें अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य, 44 गवर्नर, मुख्य न्यायाधीश और 83 देशों के राजदूत आए। यात्रियों को अमेरिकी सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया गया। 16 सितंबर 1969 को तीनों यात्रियों ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया। इंदिरा गांधी से मुलाकात। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को संसद भवन कार्यालय स्थित इंदिरा गांधी के कक्ष में ले जाने वाले नटवर ने याद किया कि उस समय तत्कालीन अमेरिकी राजदूत भी उपस्थित थे। उन्होंने बताया, जब फोटोग्राफर दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की इंदिरा गांधी के साथ तस्वीरें खींचकर बाहर चले गए तो वहां अजीब सी खामोशी छा गई। इंदिरा द्वारा बातचीत का संकेत दिए जाने पर नटवर ने कहा, मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग, आपकी यह जानने में दिलचस्पी होगी कि प्रधानमंत्री सुबह 4:30 बजे तक जागती रही थीं, क्योंकि वह चंद्रमा पर आपके उतरने के क्षण से चूकना नहीं चाहती थीं। नटवर ने याद किया कि इस पर आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा, मैडम प्रधानमंत्री, आपको हुई असुविधा के लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। अगली बार, मैं सुनिश्चित करूंगा कि जब हम चंद्रमा पर उतरें तो आपको इतना न जागना पड़े। मानव जाति के इतिहास में 20 जुलाई 1969 का वह दिन हमेशा ऐतिहासिक घटना बना रहेगा, जब आर्मस्ट्रॉन्ग के नेतृत्व में अपोलो-11 अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर पहली बार उतरा था। मृत्यु। नील का जीवन एक संयमी जीवन था। उन्होंने नेवी फाइटर पायलट, टेस्ट पायलट और अंतरिक्ष यात्री के रूप में गर्वपूर्वक देश की सेवा की। उन्हें सैकड़ों पुरस्कार और सम्मान मिले, लेकिन अंतरिक्ष जितनी ऊंची उपलब्धि के सामने सब गौण पड़ गए। 82 वर्ष की आयु में 25 अगस्त 2012 को दिल का दौरा पड़ने से इस महानतम अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग का निधन हो गया था। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मैं मिलता हूं आपको किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।